इनकी मनमानी नहीं चलेगी और इन्हीं ड्राइवर हजरात की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ। आपको मत बैठो और मत बैठने दो। कल भी एक एक्सीडेंट हुआ, कितनी सवारियां उसमें इंजर्ड भी और फैटलिटी को मिट किया। क्यों कर रहे हो आप? ड्राइवर साहब, आपका फर्ज बनता है, ये बिल्कुल अवलीन फर्ज बनता है आपका, ओवरलोडिंग नहीं करना। आपको हदायतें भी दे रहे हैं, एडवाइस भी कर रहे हैं हम लोग। ड्राइव हमारा एक स्पेशल ड्राइव है और ये हम लोग वक्तन फ़क्तन कर ही रहे हैं इसमें, और कम से कम पिछले 1 साल से और इस महीने भी हमने काफ़ी ड्राइव इसी सिलसिले में किए। हमारा एक मेन थ्रस्ट और मोटिव जो रहता है कि एक हम लोग ओवरलोडिंग जो कर रहे हैं ये ड्राइवर हजरात, उसको एक कटेलमेंट करें, और बाकी जो पैसेंजर्स हैं उनको भी आप लोगों ने देखा कि उनको भी अवेयर कर रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं, उनको भी बुझा रहे हैं भाई आप एक्स्ट्रा जब भी ये 7 या 8 इनटेक है उसके अलावा अगर बैठते हैं तो आप मना कर दीजिए इनको। हम लोग अपने कॉन्टैक्ट नंबर, मैं DSP साहब हमारे यहाँ DTI हैं, उनका भी नंबर हम लोग दे देंगे, सर्कुलेट करेंगे, और अकॉर्डिंगली अगर जो नहीं मानता, जो मनमानी करता है ड्राइवर, वो हमारे पास आए और हमें बोलें, और हम अकॉर्डिंगली जो भी एक्शन है वो हम लोग कर लेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे ड्राइवर हजरात हैं उनसे मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है और एडवाइस भी है कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए, अपनी DL अपना पक्की होनी चाहिए, वो आपकी कमर्शियल व्हीकल की होनी चाहिए, और प्लस आपका फिटनेस जो है, फिटनेस पे आपका बड़ा जोर रहना चाहिए, क्योंकि फिटनेस के बगैर आप गाड़ी ना चलाएं, जो डिस्प्लिन अप्लाई। और जितनी भी कमर्शियल गाड़ियाँ, आपका पोल्यूशन होना चाहिए, आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, और मेरा थ्रस्ट, मेरा मोटिव ही ये रहता है और रहेगा भी कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर द ओवरलोडिंग कतई तौर पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आने वाले दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। और इनफैक्ट आज हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में यही ड्राइव्स लगे हुए हैं, और हम लोगों ने इस सिलसिले में कम से कम, मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 गाड़ियां जो अभी तक हम लोगों ने सीज़ की हैं इसी सिलसिले में, ओवरलोडिंग के ही इस पे पैसेंजर्स वाले जो व्हीकल्स हैं, हमारे जो कैब्स हैं, वही गाड़ियाँ कमर्शियल व्हीकल्स वो सीज़ की हुई हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है इनसे कि आप थोड़ा सा अपने आप को सुधार लाएँ, क्योंकि आप ही इसी का माशरा हैं और आप ही इसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, और आप ही की वजह से अगर एक्सीडेंट फैटलिटी मीट होता है तो आपको, आपका जो पंचायन है, जो आपकी अंतरात्मा है, आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगी डेफिनेटली, क्योंकि बैठने वाले जो हमारा जो यूज़र्स हैं वो हमारे पैसेंजर्स हैं, और जो बोर्ड करता है, जो चलाता है, जो वाहन चालक जो है वो ड्राइवर रहता है। ये जो चीज़ रहती है, दोनों का कम्बिनेशन में अगर ये लोग विचारधारा से चलें, अच्छी तरह से चलें और अपनी सोच समझ से चलें, ये हादसे कभी भी नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्राइवर हजरात हैं उनको स्पीड का लिमिट अगर वो रखें, प्लस जो हमारे पैसेंजर जहाँ पे बैठते हैं, जब भी उनको लगे कि नहीं जी ये हमारी ओवरलोडिंग हो रही है और यहाँ पे 7 से ज़्यादा ये सवारी बिठा रहे हैं, तो तभी आप वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मना कर सकते हैं, रजिस्ट कर सकते हैं। जितने भी ड्राइवर यहाँ पे हैं उनको रजिस्ट कर सकते हैं। और ये आदत क्योंकि हमें हो चुकी है और आदत को बुलाते बुलाते कुछ टाइम लगेगा, और इनफैक्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश हमारी जारी रहेगी और ये आदत जो है इनकी वो ख़त्म हो जाएगी। यही मैसेज रहेगी कि आप ओवरलोडिंग को, जो खासकर जो ड्राइवर हजरात हैं और प्लस जो भी पैसेंजर उसमें बैठते हैं, उनको भी देखना चाहिए, उनको भी मना करना चाहिए, और उनको भी इस विचार करना चाहिए कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि ओवरलोडिंग ही एक सबब बनता है इस एक्सीडेंट का। और आप देखें कि हमारे जो रोड्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो कंजेस्टेड रोड है। मैक्सिमम हमारे जो इंटरनल रोड्स रहते हैं, जैसे लिंक रोड रहते हैं, वो कल भी वो लिंक रोड था और काफ़ी वहाँ पे स्लिपरी भी था, तो उनको देखना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए। और मैंने अपने ऑफिसर्स को, अपने जितने भी वहाँ पे अमला है, उनको हिदायतें दे रखी हैं कि इन फ्यूचर ऐसे हादसा रोकने के लिए हम लोग बिल्कुल टफ बिहेव करेंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करेंगे। और इसके साथ साथ जिनके 2 से ज़्यादा चालान है ओवरलोडिंग में, उनका हम कैंसिलेशन DL का और एज वेल एज जो RC है उनकी, वो कैंसिलेशन के लिए लिख रहे हैं आगे।